हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस। अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें ये मैथ का एक बहुत ही अच्छा सेट, इसमें आपके 20-25 क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको मैथ में। जहाँ तक जो आपके आते रहते हैं क्वेश्चन चर्चा हो रही है, तो आप लोग उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सेट है, आप लोग इसको देखने आगे बार। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखना आप लोग, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात की जिसमें 12, 18, 36, 12, 18, 36 45 से भाग देने पर 8, 14, 32, 41 शेष बचे। तो आप घटा के देखिए। पहला काम ये होगा, इसमें बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर। बराबर आ रहे तो ऊपर संख्या को लाफा लेके 4 घटा देंगे, वही आंसर। तो 12 का मतलब हुआ कि 2 दूनी 4 तिया 12। 18 चाहिए, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 36 9 चौक 36, 9 अपना 45, 5 2 0 हो गया, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 180 आया। उसमें से 4 कम कर देंगे यार, आंसर आएगा 176। अतः आंसर आपका 20 है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। कोई समस्या किसी प्रकार की? बोलो बोलो, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर किसी प्रकार दिक्कत आ रही हो तो आप बताइए, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। ये बच्चा कर हट जाए करो साफ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत तो आगे आना ही पड़ेगा भाई। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो वर्गमूल लेने पर क्या होता है, दशमलव अंक आधे हो जाते हैं। तो ये 64 मतलब 8 वर्गमूल होगा जाके, और 8 में फिर वर्गमूल लेंगे तो 0.0, ठीक है। 4 अंक थे, 4 के 2 रह गए, और जैसे ही आप इसको जोड़ोगे 0.09 आ जाएगा, और वर्गमूल लेंगे तो 3, और लेकिन 2 अंक हैं तो 1 अंक बचेगा, 0.3। अतः ऑप्शन आपका सी है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, आसानी से करिएगा। टाइम दे रहे हैं, आप इसको साथ साथ सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन ना बने उसको आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत? बचत का वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आदमी अपनी आय का 75 खर्च करता है। जैसे उसकी आय मान लो 100 रुपये, कितने है 100। अगर उसने खर्च किया या व्यय किया, कितना व्यय किया उसने? 75, कितना बचा होगा? तो आप कहोगे 25 रुपये बचे। 100 रुपये कमाए, उसमें 75 अगर खर्चा है तो बचा कितना? 25 बचा, ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी आय 20 बढ़ जाए, तो 20 बढ़ा दो तो हो गई 20। खर्चा 10 बढ़ जाए, देखना 75 में 10 बढ़ेगा तो 10/100, ठीक है। 11 25 55 की 5, 5 11 70 5 82, 70 5 82, तो 82.5 हो गया। कितना हो गया? 10% 7.5 बढ़ जाएगा, 7.5 जोड़ो इतना ही हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये जब ऐसे आपका आ गया, तो अब ये देखो कमाई कितने? 120, खर्च कितने हुए? 82.5, तो बचा कितना आप कहेंगे? तो आप कहेंगे 37.5। इसमें घटा दो बस, 20 जे 12.5 वो, ठीक है। 82.5 घटाओ 7.5 और 20 जे 30.7 हो गया, ठीक है। बस इससे से घटा दिया आपने, ठीक। तो आप देखो 25 से 37.5 हो रहा, कितना बढ़ गया? तो आप कहोगे 12.5 की वृद्धि हुई, 25 कम कर दिया, 25 से बचत कितनी हो गई? 35.5, तो 12.5 वृद्धि कितने पर? 25 पर। प्रतिशत वृद्धि किसमें? बचत में। कितनी आई? गुणे 100 करोगे तो 25 25 25 गुणा होगा 50 का, क्या आ जाएगा? 50%। अतः आंसर आपका सी से। बोलो बोलो, कोई समस्या? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं। अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। 50 का 86, 860, 860 का 50, तो देखो आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं। तो 50 50 100 हो गया, पूरा 100 हो गया, 880 आएगा, 840 860। फिर भी सॉल्व करना चाहो तो 50 गुणे 860/100 प्लस 860 गुणे 50/100, दोनों की वैल्यू बराबर बराबर आएगी। तो आप कहोगे
ये गुणा करोगे तो 430, और ये गुणा करोगे ये भी 430, कुल मिला के हो गया 860। ठीक है, अथवा ऑप्शन आपका सी से। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। सिंपल सा क्वेश्चन हम समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। कोई समस्या है क्या? नहीं है ना। एक मेज का लागत 3200 रुपये है। एक व्यापारी उसे 25% लाभ कमाना चाहता है और वह चाहता है कि बिक्री समय 20% छूट भी दे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अंकित मूल्य, तो ध्यान रखो कि छूट हमेशा अंकित मूल्य दी जाती, कहाँ दी जाती है? तो मानक अंकित मूल्य x है, इस पे कितनी छूट देनी है आपको? तो आप कह रहे हो छूट चाहिए, हम देंगे 20, तो 80/100 की बचेगी। कितनी बचेगी? 80/100 की बचेगी। ठीक है भाई, अब 80/100 का ये अंकित से विक्रय हो गया। अब विक्रय चाहिए कितना? 332 पे 125/100, क्योंकि छूट देने के बाद भी विक्रय मूल्य आता है और लाभ लेने के बाद भी क्या आता है? विक्रय आता है। दोनों कैसे होंगे आपस में? बराबर। 3200 पे 25 लाभ, x पे 80 छूट, कैसे होनी चाहिए आपस में? बराबर। 8 चौको 32 और 125 चौको 500 होता है, एक बिंदी, और कितना आ जाएगा? 5000 रुपये। आप कहेंगे उसकी अंकित कीमत 5000 रुपये हो तब ऐसा हो पाएगा। कोई समस्या किसी प्रकार की? बोल, हम समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों को औसत आयु 15 वर्ष है, 5 विद्यार्थियों को औसत आयु 14 वर्ष और अन्य 9 विद्यार्थियों को औसत आयु 16 वर्ष है। 15 आयु चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 15 का औसत आयु कितनी है? 15 15 15 225। सबसे अच्छा योग कर लो आप तुरंत, 15 × 15 तो आया 225। ठीक है, इनमें से 5 की औसत आयु 14 14 पंचे 70, योग हो जाएगा 70। अन्य 9 का, तो अन्य 9 का आपका 16 है, 16 नंबर 144। तो आप देखो ध्यान से, 9 5 14 तो हो पाए अभी, इनका कितना हो गया? 4 14 7 21, 214 हुआ। वह है कितना? 225। टोटल आपकी सबकी 225 है, उसमें से 14 को हो पाई 214। जोड़ेंगे आप तो ये 5 4 11 221 हो गया, 214। ठीक, अब इसमें से घटा दो, कौन 15 आ जाएगी अपने आप। तो 15वें विद्यार्थी को निकालना हो तो 225 - 214 आपको हो गए 11 वर्ष। बस इसमें से घटाना था, आंसर आएगा 11 वर्ष। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, खूब अक्सर पेपर में आता रहता है, ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन सभी अच्छे डाले गए, कोई कठिन नहीं, कोई सिंपल भी नहीं, जैसा आना चाहिए वैसा ही हो रहा है। A/B 7/9 है, B/C 3/5 है, तो A/B/C चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, बहुत सीधा सा छोटा सा। A/B दिया गया है, B/C दिया गया है, तो AB है आपका 7/9, BC है आपका 3/5। ठीक है, तो ऐसे आप लिख के इसका गुणा 7 × 21, 9 × 27, 9 × 45, और जिससे डिवाइड हो उससे डिवाइड कर देना है आप लोग। ठीक है, जैसे 3 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, 3 7 21, 3 9 27 और 3 15 45। आंसर आएगा 7 9 15, 7 9 15। ठीक है, कोई समस्या है? बोलो बोलो, हम समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्षों में अंत परीक्षा में बैठते हैं। पहली साल 80 बैठे, दूसरी साल 60 बैठे, क्रमशः 60%। इसके 60% बच्चा पास हुए, तो 80 का 60 पास हो गए, 8 छंग 48 पास हुए। 60 का 80 पास होते हैं, तो 80 का 60, 8 छंग 48, ये भी पास हो गए। तो 48 48 कितने हो गए? 96। 96 बच्चा पास हुए, 8 6 14, 140 परसेंटेज चाहिए आपको, समझ में बात? 48 48 96 पास हुए, कुल बच्चा कितने थे? 80 और 8, 80 जे और 60 जे। ठीक है, कुल मिला के हो गए 140। अब इसे गुणा 100, परसेंटेज आ जाएगा। 74 और 14 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, 7 2 7 14, 2 से काट दो तो चौको 8 और 1 बचा तो 16, 480/7, मतलब 7 7 छंग 42 क्या बचे? 7 छंग 42 आपकी बचे हैं 6, 60 हो गया। और 7 8 56, 4/7 परसेंटेज, 68 सही 4/7 परसेंटेज बच्चों का एवरेज रहा। परसेंटेज निकाल लो,
औसत निकाल लो, बात एक ही, ठीक है। प्रतिशत पूछा जाए, औसत पूछा जाए, दोनों का आंसर सेम आता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का अंतर ये दिया गया है। तो जिनको ना मालूम हो, CI और ASI का 2 वर्षों का अंतर होता है PR²/100 का वर्ग। ये आपको ध्यान रखना है, 2 वर्षों के लिए स्पेशल। अंतर कितना दिया गया है? 300 रुपये। P आपको निकालना है मूलधन। R कितनी है आपकी? 10×10/100/100। तो ये दो बिंदी कैंसिल हो गई, 100 का मल्टीपल करोगे आ जाएगा 30,000। तो आप कहोगे 30,000 रुपये की राशि निवेशित की गई थी, ठीक है। बोलो बोलो, अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। हम समझते हैं किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आसानी सब कुछ चल रहा है, होना भी चाहिए, सही बात नहीं? सही बात। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर 550 मीटर अगर 1 मिनट में चल रहा है तो इसकी चाल, जबकि बस 33 किलोमीटर 45 मिनट तय करती है, तो उनकी गति का अनुपात देखो, दोनों में अलग अलग है। यहाँ मिनट और मीटर है, यहाँ किलोमीटर और मिनट है। तो पहला काम है दोनों की चाल मीटर पर सेकंड निकालो या किलोमीटर घंटा निकालो, ठीक है। तो पहले हम लोग मीटर पर सेकंड बनाने प्रयास कर रहे हैं। 550 मीटर दूरी 1 मिनट मतलब होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड ये आई ट्रक की चाल, किसमें? मीटर पर सेकंड। ऐसे ही बस की चाल की बात करें हम लोग, 33 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में, तो इसको हम लोग 33 किलोमीटर रखते हैं, 45 मिनट को बना देते हैं घंटा, बटे 60 करोगे तो बटे 60 कहाँ हो जाएंगे आपके ऊपर, चाहे यही लिख लो। अब ये आई चाल किलोमीटर घंटा में, इसको बनाना मीटर पर सेकंड, इसमें गुणा करना पड़ेगा 5/18 का। समझ में आई बात? किलोमीटर प्रति घंटा से बदलने के लिए 5/18 गुणा करना पड़ता है, जिस 60 आपके कहाँ होंगे ऊपर से, ठीक है। तो ये 60 आपके ऊपर हो जाएंगे और इधर आपका एक बिंदी कैंसिल, ये आया 55/6 मीटर पर सेकंड। इधर आपका हो गया 33 × 60 × 5/45 × 18। अब ठीक, 15 × 45, 15 चौको 60, ठीक है। 3×33 मतलब 3×11 बार। अब इसको बस डिवाइड करना है दोनों पर, अनुपात ही चाहिए, अनुपात जब काटा जाता है तो 5×11 = 55, 6×3 = 18, ठीक है। अब 5 से 5 कैंसिल, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो 3:4 आ जाएगा। अतः आंसर सी सही, ठीक है। बस क्रॉस मल्ट, यहाँ पे 3 एकम 3 हो गया, ये 4 आपको बचा ही था और कुछ बचा नहीं, सब कुछ डिवाइड हो गया, वही आंसर जो आपको दिया गया। चलो अच्छा भाई, कोई समस्या है? बोलो बोलो, हम समझते हैं कोई समस्या नहीं होगी। चलो अगला देखते हैं। 15 से बड़ी 3 भिन्न सम संख्याओं का योगफल 58 है। तो ये आपका अलग क्वेश्चन है, 15 से बड़ी चाहिए, तो एक तो 16 ले लेते हम लोग। अब हमें चाहिए 58, अगर एक 16 हो गई तो बची कितनी? तो इसमें 16 में से कम कर दो। देखो 15 से बड़ी है तो एक तो आपको 16 लेनी पड़ेगी, या फिर कोई संख्या ऐसी हो जो सब में कॉमन आएगी, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, एक आध कम ज़्यादा करके देखेंगे। तो इसमें से कोई संख्या ऐसी लेनी पड़ेगी 15 से बड़ी हो, तो एक अगर 16 ले लेते हो तो अगर इसमें 16 कम कर देंगे तो बचेगा 2, 42। 42 के अकॉर्डिंग अगर हम जाना चाहें तो एक 18 कर लो, तो बचे 16, 18 हो गया। तो 18 जब कम करोगे इसमें से तो 12 में से 8 गई 4, यहाँ बचेगा 3 में से 1 गई 2, 24। अब ये कम ज़्यादा कर सकते हो, इधर 2 बढ़ाओ या उधर कम करो। जैसे अगर हम 18 इसको ले लेते हैं, अगर 18 इसको लिया तो इसको आप 20 कर सकते हो, ठीक है। अगर 20 हो गया, 18 20 58 हो गया, तो अब बचे कितना? तो फिर 20 ही बचेगी, तो बात बचेगी नहीं। 38 हो गया तो 20 तो कर नहीं सकते हम लोग। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर 18 हो गया तो 18 के अलावा अगर हम 20 लेते हैं तो 18 20 58 हुआ जाके, 58 से बात बनने वाली नहीं, ठीक है। अगर 22 ले रहे हो यहाँ पे, तो अगर ये 22 हो जाती है तो हो गया आपका 40। कितना हो गया? 40। अब बचेगा 18, फिर समस्या रहेगी, 18 तो ले ही चुके थे हम लोग, तो हर कीमत पे 18 तो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है।
तो ये जो आपका अंक आता है ये ऐसा अंक है कि इसके बिना कोई संख्या नहीं बनती। जैसे आप बनाने प्रयास करोगे 3 संख्या चाहिए जिनका योगफल 58 हो, ठीक है। तो 58 अगर योगफल है तो एक 18 हो गई, तो एक 20 से 2 ज़्यादा कर दो 22, एक 20 से 2 कम 18, ठीक है। तो 16, 24, 18, उसमें से एक संख्या कंपल्सरी होगी, कौन सी? 18, हमेशा के लिए, ठीक है। चाहे कुछ भी बनाने प्रयास करो, अगर 15 से बड़ी लेंगे आप तो 3 भिन्न संख्या लेना चाह रहे हो, क्योंकि और कोई किसी हिसाब से नहीं बन सकता है। जैसे अगर आप कम से कम 16 थी, उससे बड़ी 18 ले रहे तो एक आपकी कितनी हो गई? 20, 20 दोनों संख्या हो सकती है, तो 20, 20, 40, 58 हो जाएगा। या फिर इसको हम 20 ले लेते हैं, तो अब समस्या ये रहेगी कि 18 तो आनी पड़ेगी, 58 चाहिए, तो अब बची कितने? फिर 20 बची है आपके। इस हिसाब से आपको चलेंगे तो 18 आपका कंपल्सरी है, ये कम ज़्यादा हो सकती है, तो 18 संख्या आपको लेने ही पड़ेगी, ठीक है। अमूल चिंतन क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, तो आप चाहो देख सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पार्टनरशिप का। ए ने 45,000 रुपये लगाए, ठीक है, और व्यापार आरंभ किया। कुछ समय पश्चात बी 5500 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, उसका साझेदार हो गया। व्यापार होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में, देखो इसने शुरुआत की है तो इसका पूरा महीना रहे, इसके महीने मान लेते हैं समय टी, ठीक है। तब लाभ आया आपका 2:1, क्योंकि रुपया गुणे समय लाभ होता है, ठीक। अब यहाँ से बी का हिस्सा चाहिए। बी कितने समय, कितने महीने बाद आया था, बाद पूछा गया, जो निकले फिर 12 घटा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 3 बिंदी आपकी कैंसिल, ठीक है भाई। 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, अनुपात टी बराबर 2:1, 5 दूनी 2t बराबर 10, बार बार गुणा, ठीक है। तो टी बराबर आ गया 5, मतलब 5 महीने कौन? बी शामिल रहा व्यापार में। तो कितने महीने बाद आया होगा? तो आप कहेंगे पूरे 12 महीने होते हैं, 12 महीने में केवल 5 महीने रहा, तो क्या महीने बाद आया होगा? 7 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ होगा, अतः आंसर, ठीक है। 5 महीने उसके रुपए लगे रहे, क्या महीने बाद आया होगा? 7 महीने बाद आया होगा, क्योंकि 12 में से हमें केवल 5 महीने चाहिए। नहीं बात समझ में आई? तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाता है, ये केवल 12 से घटाए गए न समस्या उत्पन्न करे आपको। एक परीक्षा में लड़कियों का औसत 73, लड़कियों का औसत 73, लड़कों का औसत 71, और पूरी कक्षा का औसत था 71.8। तो हमने कहा था जब भी सभी का औसत दिया जाए तो पहला काम होता है एलिगेशन लगाओ। क्या लगाए हम लोग? एलिगेशन। इससे लगाओगे कितना बचेगा आपका? 0.8 बचेगा। इधर आप घटाओगे तो 1.2 बचेगा, ठीक है। जब अनुपात लगाओगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, दशमलव कैंसिल हो गया आपका, ठीक। अब हमसे पूछा गया लड़कियों का प्रतिशत बताओ। लड़कियां कितनी हैं? 2, कितने में? 3, 2, 5 में, गुणे 100, परसेंटेज आ गया। 5 20 100, 20 दूनी 40। लड़कियां क्या परसेंटेज? 40% होंगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक संख्या x को 289 से विभाजित करते हैं, एक संख्या x को 289 से विभाजित किया जाता है तो 18 शेष आता है। उसी संख्या को 17 से भाग दें करने पर 22 शेष आता है, 22 का मान। तो कुछ भी नहीं, हमने कहा था अगर ये पूरा कट रहा है, ये डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो 17 एकम 17, एक बार गया, शेष कितना आएगा यहाँ पे? शेष भी 1 आएगा, एक बार आपका गया और शेष भी 1 आया, अतः 22 का मान कितना होगा? 1। अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपर में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 44 किलोमीटर घंटा है, तो वह गाड़ी एक खंबे को कितने सेकंड पार करेगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। गाड़ी लंबाई कितनी है? 100 मीटर, ठीक है। एक खंबे को पार कर रही है, तो हम समझते बहुत समस्या नहीं, खंबा पार कर रही। इसकी चाल 144 किलोमीटर घंटा है, ये मीटर है, बस समय चाहिए। तो ऐसी कंडीशन ध्यान रखना कि समय कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चाल हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इसमें गुणा करने पड़ेगा 5/18, ठीक है। तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। 18 8 44, 8 40 हो जाएगा, तो 100/40 आएगा, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100,
2.5 आंसर आएगा। 5/2 तो 2.5 होता है। आप कहोगे 2.5 सेकेंड लगेगा, खंबा पार हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बहुत अच्छी है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत स्पीड होती है। ठीक है भाई, समझ में आया? हम समझते हैं, आ गया होगा। 10 स्त्रियां 15 साड़ी 5 दिन में बन सकते हैं, वही M1 W1 D1 अपॉन W1 M2 D2 अपॉन W2। अच्छा क्वेश्चन। 10 स्त्रियां 5 दिन में 15 साड़ी, साड़ी आपका वर्क है, ठीक है। उसी प्रकार से 120 साड़ियाँ 8 दिनों में बुनने के लिए कितनी स्त्रियाँ, तो X स्त्रियाँ, ठीक है। 15 8 120, 8 से 8 कैंसिल, तो X बराबर आएगा 50। हमें 50 स्त्रियाँ कान लगानी चाहिए, जिससे ये काम हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा सा क्वेश्चन। कोई दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत नहीं, चलो एक और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन खूब आता रहता है अक्सर। अगर हमें प्लस निकालना है तो इसका रूट 4a + 1, ठीक है। 10 × 16 = 17 और 4a + 1 दोबारा सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से पहला काम होता है वर्क करो, इसके बाद में घटाओ। लेकिन इसमें डायरेक्टली भी होता है। अब पहले इसको हम लोग वर्क करके देखते हैं, तो इसका दोनों वर्क कर देते हैं हम लोग। S² + 1/(² कितना हो जाएगा आपका? A² + 2 होता है, तो 4 × 16 16 और 2 18, कितना आ गया? 18। अब इसका वर्गमूल लेना होता है, तो इसमें 2 जोड़ दो। क्या करें हम लोग? दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे जैसे ही आप, तो जब 2 जोड़ोगे इसमें तो हो जाएगा 20। अब ये X + 1/(x) का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो X + 1/(x) निकालेंगे, इधर √20 हो जाएगा। √20 मतलब है 2√5। कितना आंसर आएगा? 2√5। कहाँ गया ये वाला? ठीक है, 2√5। आगे देखते हैं हम लोग, ये समझ नहीं है। चलो एक और हो जाए, एक अच्छा क्वेश्चन। ना समझ में दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जिसका वर्क करोगे तो ये आएगा, क्योंकि a - 1/a बराबर x है, तो x² + 1/(x² हो जाता है, k² + 2, ठीक है। तो 18, और फिर इसमें 2 इसलिए जोड़े कि हमें वर्ग बनाना था, तो ये X + 1/(x) का होल वर्ग है। वर्गमूल लोगे √20 आ जाएगा, ठीक है। तब इतना मान आपका आता है। एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र ऐसा का क्षेत्रफल कितना है? 308। मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। कितना दिया गया? 308। यहाँ से पहला काम है, r का मान निकालेंगे, तो पाई का मान 22/7 इंटू r²/2 तो है ही। 2 11 कैंसिल, 11 से काटो, 11 से डिवाइड करो, 11 दूनी 22, 11 88, 28 × 4 7 × 7 = 28 होता है, और ये आपका 7 और, ठीक है। तो ये वर्गमूल जब लेंगे तो 7 दूनी 14, कितनी आ गई? 14। r आपकी आ गई 14। कोई दिक्कत? अगर r 14 है ये, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको घेरने के लिए रेलिंग चाहिए, मतलब इसकी परिमाप पूछिए। अर्धवृत्त की परिमाप जो होती है, परिमाप, ये समस्या है। समस्या कुछ नहीं, πr + 2r होती है। पाई का मान 22/7 इंटू r 14 + 2 × r 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 प्लस 88, 14 दूनी 14, 2r होती है, 14 दूनी 28। जब जोड़ोगे इनको तो हो जाएगा 8 4 12 तो 1 72 मीटर। क्या आएगा? 72 मीटर। समझ में आ रहा है? समझ तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक वर्ग और एक वर्ग के परिवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो, वर्ग के परिवृत्त जो होती है उसकी त्रिज्या होती है भुजा की आधी, और इसके परिवृत्त की त्रिज्या होती है विकर्ण की आधी, ठीक है। तो इसकी जो भुजा है अगर a है तो इसकी त्रिज्या हो गई अंतर्वृत्त की a/2, परिवृत्त त्रिज्या हो जाएगी विकर्ण की आधी, तो √2a/2, ठीक है। क्योंकि पूरा आपका √2a होता है, विकर्ण क्या होती है? भुजा √2 होती है।
उसकी बटे 2 हो जाए। ठीक है, अब इनके क्षेत्रफल परिवृत्त का पहले कहा गया था, परिवृत्त क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, ए का स्क्वायर ए बटे 2 का स्क्वायर 4 अनुपात। इसका करोगे तो पाई आर स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4। ठीक, तो ये आपका कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो आएगा 2 अनुपात 1। बहुत ही अच्छा छोटा क्वेश्चन, और ये दोगुना होता ही है, एक याद करने वाला है, कोई इसमें नई बात नहीं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा, कल भी संभवतः हुआ था। 75% में 75 जोड़ा जाए तो हमारे पास कितना कम है अभी, 100 में से 25 कम है, तो 25 की वैल्यू कितनी दी गई है, 75। 1 बराबर 3, 100 बराबर 300, और हमें 300 का कपफंड चाहिए 40, 300 का 40 चाहिए, तो यहाँ 40 1 बराबर 3 आ गया था, 40 चाहिए तो 40 दिया, 120 कर सकते थे, या 300 का 40 निकाल दो, बात एक ही है, कोई बहुत लंबी समस्या नहीं होगी। तो आया चाहती है 12, 120 आएगा। ये आपके सभी क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट थे, हम समझते हैं समझ में आए होंगे। एक बार देखो, दोबारा फिर आप लगाने प्रयास करो। थैंक यू। ठीक है, बहुत ही अच्छा सेट था आपके लिए, ज़बरदस्त सेट। थैंक यू।